हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का इस वीडियो में आप सभी का। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम बेसिस से, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू टाइप, क्योंकि ये इस चैप्टर का इस पेपर का एग्जाम आपका एमसीक्यू टाइप ही होने वाला है। तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस देखिए दोस्तों। ये मैटर नहीं करता आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, आप कौन सा सेमेस्टर से, ये मैटर नहीं करता है। तो मैटर क्या करता है? मैटर करता है आपका सिलेबस। अगर आपका सिलेबस में है कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड ऑफिस एप्लीकेशंस, अगर ये सारे चीजें हैं और उसमें से भी आपका सिलेबस चैप्टर टॉपिक जो नेम है बेसिक ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस स्टोरेज मेमोरी टाइप सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओवरव्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड एक्सेल एंड पावर पॉइंट ऑफ डॉक्यूमेंट एडिटिंग डेटा हेडलाइन एंड प्रेजेंटेशन, अगर ये सिलेबस आपका में है, आपका सिलेबस में ये सारे चीजें हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो ये मैटर नहीं करता आप किस सेमेस्टर से हैं, आप किस यूनिवर्सिटी से, ये मैटर नहीं करता। आप सिलेबस जानिए, आपका सिलेबस में आपका ये है, तो ये आज का वीडियो आपके लिए ही होने वाला है। हाँ, अगर स्पेशल बोल दे तो ये स्पेशल जो एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 1 वालों के लिए है, सीधो कानो मुर्मू यूनिवर्सिटी 1 सेमेस्टर 1 वालों के लिए है, जिसका एसईसी पेपर 1 है, स्किल एनहांसमेंट कोर्स, और जो पेपर का नाम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आईटी, उनके लिए ये स्पेशल उनका सिलेबस है, मैं आज आपको बता रहा हूं। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है ओमार शीट पर, तो इसीलिए मैं आज के इस वीडियो में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर ही बताने वाला हूं। तो इससे पहले मैंने आपको यहाँ पर 1 का बताया था, यूनिट 1 में आपका बताया था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इसका चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर मैंने आपका कवर करा दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना, अदरवाइज प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। तो आज का वीडियो में आपको बताने वाला हूं यूनिट 2 का कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑफिस एंड ऑफिस एप्लीकेशन, ये सारी चीजें बताने वाला हूँ चैप्टर वाइज, इसीलिए वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, नहीं तो अदरवाइज हो सकता है जिस क्वेश्चन को आप स्किप करते वही क्वेश्चन हमें आ जाए, तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। हाँ, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी वीडियो यूनिट 2 का अपलोड करें सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और अच्छा से आप तैयारी कर पाए। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना हो। तो इसके बाद आपका जो भी एग्जाम है, आईकेएस का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, इंडियन नॉलेज सिस्टम या जितना भी बाकी क्वेश्चन आंसर है, आपको इसी चैनल पर मिलेगा इसका क्वेश्चन आंसर। इसीलिए आप लोग अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर बेल आइकन को सेलेक्ट करके रखना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपका यूनिट 2 का देखते हैं, यूनिट 2 का पूरा क्वेश्चन आंसर। दोस्तों पहले सबसे बात, हाँ अच्छा, तो जैसे कि आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये आपका यूनिट 2 का है, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आईटी। तो टाइम से वीडियो नहीं दे पाया दोस्तों, रीजन रहा एक पर्सनल रीजन, कुछ जरूरी काम था जिसकी वजह से, और एक्चुअली लाइन नहीं था भाई, क्या समझ रहे हैं ना, इसलिए मैं सॉरी सबसे चाहूंगा, क्योंकि आपको टाइम पर वीडियो नहीं दे पाया। रीजन वही पर्सनल रीजन, और जिसकी वजह से मोबाइल में चार्ज नहीं था, वीडियो सब कुछ बन चुका था, बस पब्लिश करना दिक्कत था। बार क्या बोले भाई, समझ रहे हैं? तो चलिए, वो पर्सनल रीजन था। आप लोग देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आंसर। हाँ, और ये दोस्तों आप दो थ्रू से ले सकते हैं। पहले है आप इसको साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अदरवाइज वीडियो के बीच में मैं इस पीडीएफ का पासवर्ड भी दे दूंगा, जिसकी वजह से आप इस पासवर्ड को सही से एंटर करके इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इसका एक्सेस ले पाएंगे। तो वीडियो को स्किप करके मत देखना, हो सकता है मैं जहां पासवर्ड बता दूं वही आप स्किप कर दे, तो फिर आप आपको पासवर्ड नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आप इसका एक्सेस नहीं ले पाएंगे या डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, इसलिए स्किप मत करना। तो चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है एक नंबर में, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? तो कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है दोस्तों, मैं यहाँ पर बाय लैंग्वेज क्वेश्चन मैंने इसलिए लाया है, क्योंकि कभी कभी एसकेएमयू जो है ना, एसकेएमयू कभी ओनली इंग्लिश में ही पूछता है, ओनली इंग्लिश में क्वेश्चन देता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए आपको दिक्कत ना हो, इसीलिए बाय लैंग्वेज में क्वेश्चन लेके आया हूं। तो आप लोग इंग्लिश देख लीजिएगा, मैं हिंदी ही बता रहा हूँ, ठीक है, हिंदी पढ़ के बताऊंगा, हिंदी क्या ही समझाऊंगा। तो आप लोग इंग्लिश का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका ये कंप्यूटर जो इंग्लिश का ही है, तो समझ सकते हैं आपका इंग्लिश भी आ सकता है, तो देख लीजिएगा। तो यहाँ देखिए एक नंबर आपका, कीवर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? कीवर्ड इज विच टाइप ऑफ डिवाइस? तो कीवर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? कीवर्ड आपका इनपुट डिवाइस है। तो यूनिट 1 में मैंने आपको बताया था कि इनपुट डिवाइस किसको कहा जाता है? इनपुट डिवाइस उसको कहते हैं जिसके थ्रू कोई भी डाटा एंट्री करते हैं, ठीक है, डाटा एंट्री करते हैं, उसको आपका इनपुट डिवाइस कहा जाता है। तो कीवर्ड के थ्रू हम किसी भी डाटा को एंट्री करते हैं, तो वो चीज आपका इनपुट डिवाइस हुआ। तो बेसिक चीज ये याद रखिए कि जिस डिवाइस के थ्रू आप एंट्री कर रहे हैं, एंट्री ले रहा है, तो वो चीज आपका इनपुट डिवाइस हुआ, ठीक है। अगला है आपका, माउस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? माउस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? माउस इज यूज्ड फॉर, तो किसके लिए किया जाता है? पॉइंटिंग के लिए किया जाता है, आपका
क्लिकिंग के लिए या सेल्टरिंग के लिए क्या जाता है, स्लेटरिंग के लिए क्या जाता है, ऑल ऑफ दिस, यानी सब चीज के लिए क्या जाता है, माउस का उपयोग। तो आप लोग इस तीनों चीज को याद रखे, हो सकता है आपका क्वेश्चन वहां पर एक ही ऑप्शन सही दे, बाकी ऑप्शन आपका गलत, यानी तीन ऑप्शन आपको गलत दे, तो याद रखिए इसमें से कोई एक ऑप्शन दे सकता है। अगला क्वेश्चन, स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है, तो स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है, सिंपल ये इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्यों, क्योंकि इनपुट डिवाइस मैंने पहले बताया कि इनपुट डिवाइस उसको बोलते हैं जिसके थ्रू कोई भी डाटा लिया जाता है, दिया जाता है, ठीक है, अंदर होता है, समझ रहे हैं, तो वो इससे के थ्रू डाटा लेते हैं, क्या कहता है, स्कैन करके वो चला जाता है डाटा, तो वो इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, एमआईसी किस प्रकार का डिवाइस है, एमआईसी का फुल फॉर्म हो सकता है दोस्तों आपका वहां पर आ जाए कि एमआईसी का फुल फॉर्म, तो माइक्रोफोन, क्या है, माइक्रोफोन, ठीक। तो यहाँ पर तो माइक्रोफोन इज विच टाइप ऑफ डिवाइस, ये माइक्रोफोन किस प्रकार का डिवाइस है, ये आपका इनपुट डिवाइस है, कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है माइक्रोफोन, याद रखिए, आप साथ साथ में इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बारकोड रीडर किस प्रकार का डिवाइस है, बारकोड रीडर इज विच टाइप ऑफ डिवाइस, ये आपका इनपुट डिवाइस है, बारकोड रीडर भी इनपुट डिवाइस है। कहीं आप मॉल पे गए हैं, कहीं दुकान पर गए हैं, तो वहां पर जो बारकोड रहता है ना, उसमें जो स्कैन करके लेता है, तो वो उसको कहा जाता है बारकोड रीडर, तो इसके थ्रू क्या होता है, डाटा लिया जाता है, ठीक, डाटा दे देते उसको, उसके थ्रू एक्सेस कर लेता है, तो वही आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है, ओके। अगला है, मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है, मॉनिटर ये समझिए, ये एक मॉनिटर हुआ, ठीक है, मॉनिटर के थ्रू हमें कोई भी वीडियो देखता है, गेम देखता है, कोई भी एडिटिंग करते हैं, तो इसमें हम लोग को दिखाई देता है, क्या होता है, दिखाई देता है, मतलब रिजल्ट मिल रहा है, जिसमें रिजल्ट मिल रहा है उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं, क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस। तो मॉनिटर में हमें रिजल्ट दिखाई देता है, इसलिए हम इसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। अगला है, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, प्रिंटर से भी प्रिंटर इज विच टाइप ऑफ डिवाइस, ठीक है, तो प्रिंटर आपका किस प्रकार का डिवाइस है, ये भी आउटपुट डिवाइस, क्योंकि प्रिंट के थ्रू हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, प्रिंट करते हैं और हमें आउटपुट मिलता है, तो वो आपका आउटपुट डिवाइस है। अगला है, स्पीकर किस प्रकार का डिवाइस है, तो स्पीकर आपका किस प्रकार का डिवाइस है, स्पीकर इज विच टाइप ऑफ डिवाइस, ये आपका आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि स्पीकर से हमें क्या मिलता है, साउंड मिलता है, वॉइस मिलता है, आवाज मिलता है, इनपुट सॉरी आउटपुट मिल रहा है, क्या आउटपुट, मुझे रिजल्ट मिल रहा है, तो वो आपका आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट किस प्रकार का डिवाइस है, प्रोजेक्ट किस प्रकार का डिवाइस है, ये भी आउटपुट डिवाइस, प्रोजेक्ट आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हमें इसे प्रीनाम देखने को मिलता है, ये इसीलिए ये आपका आउटपुट डिवाइस हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका, हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज है, तो हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज है, हार्ड डिस्क के सेकेंडरी स्टोरेज है। यह एक बेसिक चीज बता दे दोस्तों, हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज, समझिए मेरी बात को, जो भी सिस्टम है, मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, कुछ भी है, अगर उस सिस्टम के अंदर कोई भी स्टोरेज दिया हुआ है ऑलरेडी उस सिस्टम के अंदर, तो वो आपका प्राइमरी स्टोरेज होता है। और उस सिस्टम में जैसे मोबाइल हुआ, मोबाइल में अलग से चिप लगाता है ना, चिप लगाता है, वो आपका सिस्टम क्या हुआ, आपका सेकेंडरी स्टोरेज। या जो पेन ड्राइव हुआ, जो भी पेन ड्राइव है, अलग से अगर किसी भी सिस्टम में अलग से स्टोरेज करने के लिए लगाया जाता है डिवाइस, तो आपका सेकेंडरी स्टोरेज होता है। अगर सिस्टम के अंदर ही पहले से ऑलरेडी उस सिस्टम में है स्टोरेज, तो वो आपका प्राइमरी स्टोरेज हुआ। तो ये बेसिक चीज याद रखिए, अलग से जो दिया जाता है स्टोरेज रखने के लिए, उसको सेकेंडरी स्टोरेज कहा जाता है, और जो इंटरनल रहता है सिस्टम के अंदर, वो आपका प्राइमरी स्टोरेज होता है, समझ गए ये बात। अगला है आपका, पेन ड्राइव किस प्रकार का स्टोरेज है, तो पेन ड्राइव आपका सेकेंडरी स्टोरेज, वही मैंने बोला, क्योंकि पेन ड्राइव अलग से घुसा दिया जाता है, ठीक है, सिस्टम के अंदर, तो वो आपका अलग से जो दिया जाता है वो आपका सेकेंडरी स्टोरेज हुआ। अगला है आपका, सीडी किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, सीडी आपका किस प्रकार का, ये ऑप्टिकल है दोस्तों, क्या है, ये ऑप्टिकल है, सीडी आपका ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। आपका अगला है, डीवीडी किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, डीवीडी डीवीडी भी किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, ये आपका है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। अगला है, प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण क्या है, प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण, एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेमोरी, तो ये रैम है, रोम है, ऑन कैश है, ये ऑल है, ऑल ऑफ दिस। तो हो सकता है, मैंने फिर बोल रहा हूं, हो सकता है आपका क्वेश्चन में इसमें से किसी भी एक ऑप्शन दे दे, बाकी तीन ऑप्शन आपका गलत दे, तो आप तीनों चीज को याद रखिए, हो सकता है आपका रैम दे दे, रोम दे दे, या कैश दे दे, तो आप इस चीज को याद रखिए, ये तीनों चीज सही है, तो जो भी ऑप्शन, जिस ऑप्शन में आपको इसमें से एक मिले, तो आप उसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपका प्राइमरी मेमोरी का एज ए एग्जाम्पल है। अगला है, रैम किस प्रकार का मेमोरी है, तो रैम आपका टेम्पररी मेमोरी है, रैम आपका कौन सा मेमोरी है, टेम्पररी मेमोरी है, ए नंबर सही होगा आपका, टेम्पररी मेमोरी रैम। कोई कोई राम पढ़ता है भाई, तो ये टेक्निकली लैंग्वेज है, तो राम नहीं, ये रैम है, ठीक है।
अगला है रोम किस प्रकार का मेमोरी है, रोम किस प्रकार का, ये परमानेंट मेमोरी है, रोम आपका परमानेंट मेमोरी है, जिसका यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसका फुल फॉर्म हो सकता है पूछ दे आपका, तो रोम का फुल फॉर्म क्या है आ सकता है, तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी। सॉरी दोस्तों, ये रोम जो है ना, रोम का ये रोम का नहीं, रीड ओनली मेमोरी है, रीड रीड READ, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली, ओनली एम फॉर मेमोरी, ठीक है। ये रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। यहाँ मोबाइल में लिखना थोड़ा दिक्कत है, समझिए। ओ फॉर, आर फॉर यहाँ आपका रीड हुआ, ओ फॉर आपका ओनली हुआ, और एम फॉर आपका मेमोरी हुआ, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी है दोस्तों, ये इसका किसका, रोम का। तो मैंने यहाँ थोड़ा गलत बता दिया, तो आप लोग इसको याद रखिए थोड़ा सा, क्या रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, और रैम का फुल फॉर्म होता है, तो ये आपका जो हो सकता है दोस्तों, ये आपका फुल फॉर्म पूछ दे, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, रैम का ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी ये आपका फुल फॉर्म है रैम का। रोम का तो मैंने बोला रीड ओनली मेमोरी, ओके। आप लोग इसको याद रखिए, हो सकता है फुल फॉर्म पूछने के लिए आ जाए। अगला है कैश मेमोरी का उपयोग किसके लिए होता है, तो कैश मेमोरी इज यूज्ड फॉर, किसके लिए उपयोग होता है, स्पीड स्पीड इंक्रीज, या डेटा स्टोरेज, या आउटपुट, या प्रिंटिंग। तो ये स्पीड स्पीड इंक्रीज के लिए होता है, स्पीड इंक्रीज के लिए होता है। अगला है सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर आपका सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स है सॉफ्टवेयर, सेट ऑफ प्रोग्राम। अगला है सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, या हो सकता है आप लोग इसको याद रखिए, कितना, दो प्रकार का होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण आपका ऑप्शन ए में आपका है विंडोज है, बी में आपका लाइनक्स है, और डॉक्स DOS है, DOS, ये ऑल ऑफ दिस। तो आपका ये सारे चीजें सिस्टम सॉफ्टवेयर, आपका ये सिस्टम सॉफ्टवेयर सारे है, विंडोज भी है, लाइनक्स भी है, और DOS भी है। तो ऑल ऑफ दिस हो सकता है, आप लोग इस तीनों को याद रखिए, इसमें से किसी आपका एक ऑप्शन सही दे, तो याद रखिए ये तीनों है, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो ये क्या है, MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये सभी है आपका क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, MS वर्ड भी, एक्सेल भी, और पावर पॉइंट भी। तो वही बात, फिर इन तीनों चीज को याद रखिए, हो सकता है आपका ऑप्शन में, आपका क्वेश्चन में एक ही दे सही, बाकी तीन गलत दे, तो तीनों चीज को याद रखिए, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैटेगरी के अंदर में आता है। अगला है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ये भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, विंडोज आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है विंडोज। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है, मेन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका मुख्य कार्य क्या है, मैनेजिंग हार्डवेयर, मैनेजिंग सॉफ्टवेयर, कंट्रोल सिस्टम, ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे हैं आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य, ये सारे हैं, मैनेजिंग हार्डवेयर भी है, और मैनेजिंग सॉफ्टवेयर भी है, और कंट्रोल सिस्टम भी है। तो इन तीनों चीज को याद रखिए, हो सकता है आपका एक दे इसमें से, तो ऑल ऑफ दिस है, ऑल ऑफ दिस। अगला है MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ये आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो हो सकता है यहाँ पर आपका हाँ, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है आपका, ए नंबर सही, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, MS वर्ड। अगला है MS वर्ड का उपयोग किसके लिए होता है, तो MS वर्ड का उपयोग किसके लिए होता है, टाइपिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है, एडिटिंग टेक्स्ट के लिए होता है, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के लिए होता है। तो ऑल ऑफ दिस, ये सभी के लिए होता है आपका MS वर्ड का उपयोग, MS वर्ड का सभी के लिए, टाइपिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए भी, एडिटिंग टेक्स्ट के लिए भी, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के लिए भी होता है। तो ऑल ऑफ दिस, इन तीनों चीज को याद रखिए। अगला है आपका MS एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, MS एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है आपका, ये आपका स्प्रेडशीट है, क्या है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट। अगला है एक्सेल का उपयोग किसके लिए होता है, एक्सेल का उपयोग किसके लिए होता है, कैलकुलेशन के लिए होता है, आपका डेटा एनालाइज के लिए होता है, या टेबल्स बनाने के लिए होता है। तो ये MS एक्सेल जो है ना, ऑल ऑफ दिस सभी के लिए होता है, कैलकुलेशन के लिए भी होता है, आपका डेटा एनालाइज के लिए भी होता है, और टेबल बनाने के लिए भी होता है। तो ऑल ऑफ दिस है आपका एक्सेल का उपयोग।
तो वही बात फिर मैंने बोल रहा हूं कि इसमें से आपका एक सही ऑप्शन देगा क्वेश्चन में, आप लोग टिक कर लेना। अगला है एक्सेल में रॉस एंड कॉलम्स किस मिलकर क्या बनाते हैं। एक्सेल में रॉ, ये रॉ और कॉलम, ये हुआ रॉ और ये हुआ कॉलम, है ना कॉलम, तो ये रॉ और कॉलम से मिलकर क्या बनाता है, ये आपका सेल बनाता है। क्या बनाता है, सेल बनाता है, सेल बनाता है, याद रखिए इस चीज को। अगला है एमएस पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। एमएस पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो एमएस पावर पॉइंट आपका प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। प्रेजेंटेशन एमएस पावर पॉइंट के थ्रू क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन दिया जाता है, तो ये आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। अगला है पावर पॉइंट का उपयोग किसके लिए होता है, तो पावर पॉइंट का उपयोग किसके लिए होता है, प्रेजेंटेशन के लिए होता है, स्लाइड शो के लिए होता है और ग्राफिक्स के लिए होता है। तो ये तीनों चीज के लिए होता है, इस चीज को तीनों याद रखिए। तो प्रेजेंटेशन के लिए, स्लाइड शो के लिए और ग्राफिक्स के लिए, तो तीनों के लिए ऑल ऑफ दिस ये तीनों के लिए होता है पावर पॉइंट का उपयोग। अगला है कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर क्या बनाते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर क्या बनाते हैं, तो ये कंप्यूटर सिस्टम बनाता है, कंप्यूटर सिस्टम बनाता है, कंप्यूटर सिस्टम बनाता है आपका। अगला है मॉनिटर मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देने वाला परिणाम क्या कहलाता है। जो भी मॉनिटर हम लोग देखते हैं, जैसे आप लोग ये देख रहे हैं ना, तो ये मॉनिटर समझिए मेरे बात को, मॉनिटर है नहीं, ये तो मोबाइल है ना, स्क्रीन है। तो मॉनिटर में जो भी स्क्रीन में हमें दिखाई देता है, तो उसको क्या कहते हैं, उस परिणाम को, रिजल्ट को क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, इनपुट कहते हैं, डेटा कहते हैं, स्टोरेज कहते हैं, तो उसको आउटपुट कहते हैं। किस क्या कहते हैं, उसको आउटपुट, आउटपुट कहते हैं। अगला है प्रिंटर, प्रिंटर का उपयोग किसके लिए होता है, तो प्रिंटर के लिए, प्रिंटर जो डिवाइस है प्रिंटर, तो उसका उपयोग किसके लिए होता है, प्रिंट डॉक्यूमेंट्स के लिए, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स उसे हम पे प्रिंट करके मिलता है, A4 साइज पेपर में, है ना, तो ये प्रिंट के लिए उपयोग होता है, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए। अगला है इनपुट डिवाइस का मुख्य कार्य क्या होता है। इनपुट डिवाइस का मुख्य कार्य डाटा एंट्री होता है, इंटर डाटा, वही डाटा एंट्री, इंटर डाटा, उससे क्या करते हैं, हम कोई भी डाटा को इंटर करते हैं, ठीक है, तो वो इंटर डाटा इसका मुख्य कार्य है आपका, इनपुट डिवाइस का मुख्य कार्य। अगला है आउटपुट डिवाइस का मुख्य कार्य क्या होता है। आउटपुट डिवाइस का मुख्य कार्य आपका क्या होता है, आउटपुट डिवाइस का मुख्य कार्य, आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो सकता है क्वेश्चन आपका स्क्रीनशॉट में ना आए सर, तो दिक्कत हो सकता है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आउटपुट डिवाइस का मुख्य कार्य क्या है, मेन फंक्शन ऑफ आउटपुट डिवाइस, तो आपका यह है शो रिजल्ट। आउटपुट आपका कोई भी रिजल्ट क्या करता है, दिखाता है, शो रिजल्ट, शो आउटपुट दिखाता है। वही ने पहले भी बताया आपको, जो भी चीज आपको रिजल्ट दिखाई दे, परिणाम दे, तो वही आपका आउटपुट डिवाइस, ओके। अगला है आपका कंप्यूटर मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है। कंप्यूटर मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है, मुख्य कार्य क्या है, तो क्वेश्चन आप लोग इंग्लिश दोनों देख लेना भाई, क्योंकि आ सकता है क्वेश्चन इंग्लिश में, तो आपको दिक्कत ही ना हो। मेन फंक्शन ऑफ मेमोरी, तो ये आपका स्टोर डाटा है। क्या है, स्टोर डाटा, कंप्यूटर मेमोरी आपका स्टोर डाटा है। अगला है सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर विदाउट सॉफ्टवेयर इज, सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर क्या है, यूजलेस है। अगर कोई भी कंप्यूटर में क्या नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वो यूजलेस है, उसका कोई यूज हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके लिए बनाया जाता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके लिए बनाया जाता है, यूज वर्क के लिए बनाया जाता है, उपयोगी कार्य के यूज वर्क के लिए बनाया जाता है। अगला है आपका लास्ट क्वेश्चन, एमएस ऑफिस क्या है। एमएस ऑफिस क्या है, एमएस ऑफिस आपका सॉफ्टवेयर पैकेज है। क्या है, सॉफ्टवेयर पैकेज है। एमएस ऑफिस आपका सॉफ्टवेयर एक पैकेज है, तो याद रखिए एमएस ऑफिस आपका सॉफ्टवेयर पैकेज है। तो ये 40 क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन था दोस्तों, इस चीज को याद रखिए। अगर एक चीज में एक बार में आपको समझ में नहीं है, तो दोबारा आप लोग देख लेना, समझिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा, क्योंकि चैप्टर वाइज मैंने क्वेश्चन कवर किया। हाँ दोस्तों, इसका पासवर्ड मैं आपको बता दूं, इसका पासवर्ड होने वाला है आपका 170803, ये आपका पासवर्ड है 170803, ये आपका पासवर्ड है। आप इसको इंटर करके इसका डाउनलोड कर पाएंगे इस पीडीएफ को, तो ये पासवर्ड रहा। तो इसका जो पीडीएफ है दोस्तों, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल, आप लोग वहां ज्वाइन कीजिएगा, वहां आपको इसके पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे, और बस सही पासवर्ड डालना है 170803, तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, एक्सेस ले पाएंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों सारी चीज समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है, दिक्कत है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो में इसी तरह। हाँ, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिएगा, क्योंकि यूनिट 3 का भी क्वेश्चन आंसर सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो ऑल पर सेलेक्ट करके रखना। या आईकेएस का जितना भी क्वेश्चन अभी बचा है आपका, आईएएस का इंडियन नॉलेज सिस्टम का क्वेश्चन आंसर आपको इसी चैनल पर मिलेगा, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो में इसी तरह अगला वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय झारखंड।